नमस्कार। आयुर मंगलम यूट्यूब चैनल के आज के एपिसोड में हम देखेंगे सूर्य ग्रहण और उसकी नियमावली। सूर्य ग्रहण यानी चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूरज आंशिक रूप से ढक जाता है, उसे कहते हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण। और जब पूर्ण रूप से ढक जाता है तब हम उसे कहते हैं संपूर्ण सूर्य ग्रहण। 25 अक्टूबर 2022 को दिखने वाला भारत में सूर्य ग्रहण ये खंडग्रास रूप का है और सुबह से लेकर सूर्यास्त तक इसका समय बताया गया है। अभी इस समय में कुछ नियम हैं जिनकी चर्चा अभी हो रही है। इस ग्रहण काल में निद्रा वर्ज्य, इस ग्रहण काल में खाना वर्ज्य, पीना वर्ज्य, मल मूत्र विसर्जन वर्ज्य, मैथुन कर्म वर्ज्य और सुई में धागा बोना, बर्तन घिसना, काटना, ये क्रियाएं भी वर्ज्य कही गई हैं। इन नियमों का पालन सच में हमें करना चाहिए? क्या इसे कोई वैज्ञानिक आधार है? आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसके पीछे का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक कारण जिसके लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर ये सब नहीं करना है तो इस काल में करना क्या है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेरी गर्भिणी माताएं, प्रेग्नेंट मदर्स और मेरी स्तनपान करने वाली माताएं, लैक्टेटिंग मदर्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सवाल सिर्फ हमारे शिशु के स्वास्थ्य का नहीं बल्कि हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य का है। रूढ़ियों का अंधानुकरण नहीं, रूढ़ियों का वैज्ञानिक कारण हमें जानना होगा। आइए जानते हैं एक एक करके इसके पीछे का सही कारण। सबसे पहला है निद्रा वर्ज्य। निद्रा वर्ज्य क्यों कही गई है? सूरज जब चंद्रमा से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढक जाता है तब अपने आप ही पृथ्वी पर तमोगुण प्रभाव बढ़ जाता है। तमोगुण जब बढ़ जाता है तब हमारे मानसिकता में अस्थिरता आ जाती है। क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इन सभी बुरी भावनाओं का हमारे मन में बढ़ना शुरू हो जाता है और इसीलिए हमें इस काल में शांत रहना है, हमें इस काल में आराम करना है, परंतु हमें निद्रा नहीं लेनी है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में इसी समय पे निद्रा लेते हैं तो निद्रा का तमोगुण और अत्यधिक मात्रा में ये तमोगुण, इससे हमें तमोगुण प्रधान मानसिक एवं शारीरिक व्याधियां हो सकती है। इसीलिए इस काल में निद्रा वर्ज्य है। ध्यान रहे, निद्रा वर्ज्य है, आराम वर्ज्य नहीं है, इसलिए आराम कर सकते हैं। नियम क्रमांक 2, खाना वर्ज्य और पीना वर्ज्य। खान पान क्यों वर्ज्य किया गया है? वराह नीरा संहिता में कहा गया है, मध्ये तमः प्रविष्टम वितमस्कम मंडलम यदि परितः तन्मध्य देशनाशनम करोति कुक्षि आमयंच। इसका मतलब है कि सूर्य ग्रहण काल में अगर हम खान पान करते हैं तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आमय यानी रोगों की उत्पत्ति होगी। हमारे शरीर में जो तेज महाभूत है उस तेज महाभूत की पुष्टि हमारे सूरज के किरणों से भी होती है और इसीलिए जब सूरज की किरणें ही नहीं हैं तो हमारे शरीर का तेज महाभूत कम हो जाता है और उसके कारण अग्निमांद्य हो जाता है और सभी रोगों का मूल जो है वो अग्निमांद्य है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए हमें इस काल में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। फिर जब लंबे समय तक सूर्य ग्रहण हो तब क्या करें हम? जब लंबे समय तक सूर्य ग्रहण हो तब हमें हमारी क्षुधा वेग को यानी हमारी भूख को कंट्रोल नहीं करना है, हमारे पिपासा को यानी हमारे तृष्णा वेग को यानी हमारे प्यास को कंट्रोल नहीं करना है। हम पानी भी पी सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ग्रहण काल में भी चल सकती हैं? और ऐसी चीजें हैं अपक्व आहार, ग्राम्याहार यानी कुक्ड फूड जो होता है वो 1000 टाइम्स यानी 1000 गुना तेजी से डिटेरियोरेट होता है, ऐसे विज्ञान में सिद्ध हुआ है। इसीलिए ग्रहण काल में हम कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, हम खाएंगे फल, दूध या फिर हम ले सकते हैं ताज़ा बना हुआ आहार यानी बनाया और अभी लिया। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि फलाहार और दुग्धाहार ये बेहतर होगा। पानी पीना है तो नारियल का पानी बेहतर होगा
या फिर ऐसे फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट अधिक है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है और दाडिम है, ये फलों का सेवन आप जरूर कर सकते हैं। कितना लेना है? सिर्फ तृप्ति हो इतना ही लेना है, यानी कि समाधान कि हमने लिया है इतना, जो हमें एनर्जी ऊर्जा प्रदान करता है उतना ही हमें लेना है। अपक्व और तृप्ति देने वाला ऐसा आहार आप इस समय में ले सकते हैं अगर ग्रहण लंबे काल तक है तो। फिर तीसरा बताया गया है मल मूत्र विसर्जन वर्जन। मल और मूत्र विसर्जन क्यों कहा गया है? पुराने जमाने में मल मूत्र विसर्जन के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था और तब बिजली भी नहीं थी। अगर सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है तो पृथ्वी पर अंधेरा होता था और इसीलिए हमें बाहर जाना वर्ज्य किया गया है। दूसरा कारण ये भी है, हम सभी जानते हैं, हमने वैज्ञानिक प्रयोग भी देखे हैं, जब सूरज नहीं होता है तब वायरसेस, बैक्टीरियाज और फंगाई इनकी ग्रोथ कई गुना तेजी से होती है। इसलिए बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि हर जगह फंगाई आ जाता है। हम राह देखते हैं कि कब एक बार ये सूरज आएगा। ये सर्व परिचित है कि जब सूरज नहीं है तब ये वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई जरूर बढ़ेंगे। इन्फेक्शन से बचने के लिए भी कहा गया है कि हम बाहर ना निकले, लेकिन अभी टॉयलेट्स और बाथरूम्स घर में ही हैं तो हम मलमूत्र विसर्जन जरूर कर सकते हैं। फिर चौथा नियम जो बताया है वो है अभ्यंग वर्जित। अभ्यंग वर्जित क्यों कहा गया है? जब भी हम तेल से अभ्यंग करते हैं, ये खास करके बता रही हूँ क्योंकि अभी दीपावली का मौसम है और सभी लोग हर रोज अभ्यंग कर रहे हैं, इसलिए ग्रहण काल में अभ्यंग ना करें। ग्रहण काल में अभ्यंग क्यों वर्जित किया गया है? सूरज के ढकने के कारण तेज महाभूत कम है, अग्निमांद्य है, तो तेल के अभ्यंग के होने वाले फायदों से विपरीत हमें नुकसान ही होने वाला है। आम शरीर में निर्माण होगा और फिर से व्याधि की उत्पत्ति होगी। और इस अभ्यंग के फायदे जो है, जैसे कि हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे कि हमारे शरीर का सहनन होता है, उसके जगह पे हमें त्वचा विकार महसूस होना, हमें ज्वर आना, ये भी हो सकता है। इसीलिए ग्रहण काल में अभ्यंग ना करें। छोटे बच्चों का भी अभ्यंग हम हर रोज करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, तो उनका भी अभ्यंग कृपया ना करें। फिर पांचवा जो बताया है मैथुन वर्ज्य। वैसे भी गर्भिणी अवस्था में मैथुन वर्ज्य ही बताया गया है, क्योंकि सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गर्भिणी अवस्था में वैसे भी मैथुन वर्ज्य ही बताया है, परंतु बाकी जो स्वस्थ लोग हैं वो भी मैथुन कर्म ना करें, क्योंकि हमारा जो बल है, जो ऊर्जा है, वो नेचुरली इस समय में कम है। हम सभी जानते हैं खगोल शास्त्रीय ये घटना जो है, ये सिर्फ खगोल शास्त्रीय घटना नहीं है, इसका परिणाम हमारे शरीर पर भी होता है और हमारे मन पर भी होता है। इसीलिए तो जब पूर्णिमा आती है तब हमें फ्रेश महसूस होता है, जब अमावस्या आती है तो हमारा बल कम लगता है। तो हमारी जो खगोल शास्त्रीय घटनाएं हैं उनका हमारे शरीर पर परिणाम होता है। इसीलिए हमें इस काल में हमारे बल की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमें इस काल में आराम करने के लिए कहा गया है ना। हम कभी कभी चिढ़के बोलते कि ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, फिर करना क्या है? करना क्या है उसका उत्तर आगे वीडियो में है, लेकिन यस, हमें बल की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर है काटना, सुई में धागा बोना या खिसना। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो बेबी में एबनॉर्मेलिटी यानी कि क्लेफ्ट पैलेट जैसी चीज़ें या फिर नीवस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, ऐसे बताया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कहीं पे भी प्रूवन डेटा अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, इसका संबंध हम ज़रूर अंधेरे से जोड़ सकते हैं। इस काल में मैथुन होने से, जैसे मैंने कहा कि बल कम है, तो ऑब्वियसली वीर्य का बल भी कम होगा। स्त्री वीर्य हो या पुरुष वीर्य हो, अगर इनका बल कम है तो इस समय में होने वाला जो भी गर्भ की उत्पत्ति होगी, जो भी सेल डिवीजन होगा, वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए गर्भ में विकलांगता आने के चांसेस
ज़रूर ज़रूर है। इसीलिए इन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे आप सभी को बताना चाहती हूँ या इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ। ये सभी चीज़ें जो बताई गई हैं वो साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट आगे चलकर होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन हमारे खुद के शिशु के लिए हम विष की परीक्षा क्यों लें? इन नियमों का पालन करने से कोई नुकसान तो नहीं है। घर के बुजुर्ग अगर आपसे कहते हैं और उससे हमारे घर की शांति बनी रहती है और हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाए रहता है, तो इन नियमों का पालन करने में हर्ज क्या है? तो नियमों का पालन जरूर करें। और जी हाँ, रूढ़ियों का अंधानुकरण नहीं करना है। इन रूढ़ियों का पीछे का वैज्ञानिक कारण हमें जानना है और फिर उसको हमें आगे की पीढ़ी के स्वास्थ्य रक्षण के लिए बढ़ाना है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखें। अभी ये जो ग्रहण है ये अपशकुन नहीं है, ये शकुन माना गया है। कई सारे शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए ग्रहण का काल ये उत्तम काल माना गया है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। फिर उसमें स्टिग्मा लगाया गया है कि ये अशुभ काल है, ये डेंजरस है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। फिर इन काल में क्या किया जा सकता है? इस काल में मंत्र जप, होम हवन और पुरस्चरण जैसी उत्तम धार्मिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। और ये सब नहीं भी करना है तो शांति से बैठकर आराम और हमारा काम ये हम जरूर कर सकते हैं। तो इसे करें और हमारे खुद की और विश्व के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस वैज्ञानिक कारण के वीडियो को अपने और अपनों में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते और एक चीज़, कई लोग पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? चंद्र ग्रहण एक बार हम खुली आंखों से देखेंगे तो हमारे आंखों को नुकसान नहीं है, परंतु सूर्य ग्रहण अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो हमारी आंखों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण खुली आंखों से नहीं देखना है हमें। और इस खगोल शास्त्रीय घटनाओं को हमारे आने वाले शिशु को भी पहचान कराना ना भूलें। तो हम भी साक्षीदार हैं इस घटना के। तो ये सूर्य ग्रहण, इसकी इंफॉर्मेशन आप अपने शिशु को और अपने लिए ज़रूर रखें, लेकिन इससे कोई नुकसान न हो इसके लिए खुद का भी ख्याल रखें।